बनई न बरनत बनी बराता होई सगुन सुंदर सुखदाता चारु चाशु बाम दिस लेई मनहु सकल मंगल कह दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकल तरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोभा फिर दरसो दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहि प्यावा। मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जानू दीना देह दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार देखियाई दे जाती है। गायें समान खड़ी हुई हैं, सामने खड़ी हैं, बछड़ों को दूध पिला रही हैं और हरनी की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आ गई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। शेम करी का शेम विशेषी, श्यामा बाम सोतर पर देखी सन्मुख आयो। दधि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। शेम करी यानी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आ गए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल प्रतार, जानो सब साचे होन हित भय सुगन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जैसे पवित्र संधि हैं। सुनी अस ब्याहु सुगन सब नाचे, अब कीन्ह बिरची हम बाचे। एह विधि कीन बरात प्याना, है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे हों और कहने लगे हों, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सरते ही जनक बधाए सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जानक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन सैन बर बरसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूल, सकल बारतें मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सुनी गह गहे निशान, साजी गति रथ पतचर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आता हुआ जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरी गोपर धारा, भाजन ललित अनेक प्रहारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फूल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भय हित भूख पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट करने के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, रत्न पक्षु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सुगंध सुहाए, बहुत विधि महिपाल पठाए। दधि उचिउरा उपहार अपारा, भारी भारी कांवरे चले कहारा। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर के कहार चले।
अगवाहन जब दिखी बराता और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना मुदित भारती हने निशाना। अगवानी करने के लिए जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हेतु कछुक चले बगमेल, जन आनंद समुद्र दुई बिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े चले गए और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरषि सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदत देव दुधभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृपना आगे, विनय कीन्ह तिन आति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए हैं उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, मैं बख्शीस जाच कहीं कीना दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लगाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी। वे याचकों को देती गईं। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखि धनद धन मद परहीं। अति सुंदर तीने जनवासा, जह सब कहूँ सब पति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिनको देखकर कुबेर भी अपना धन अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सब प्रकार का सुविधा था। आनी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्होंने राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधे सब से आयसु अकनी, कई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुर पर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गईं। निज निज भास बिलो की बराती, सुर कर सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। भारतीयों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु अगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी जब ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा तो थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। जले चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर ताकु पियासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबई मुनि आवत, सुतन समेत उठे हर्षे सुख सिंधु, मोह चले थासी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र सी था लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लय उर लाई, कहीं असीस पुछ कसुलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत कर दो भाई, देख नृपति उर सकु न समाये। सुत ही लाई दूसर दुख मिटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके देख कर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसर दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पर पद सिर तिन भाए, में प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असीस से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उनसे हृदय लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहा न झुकीन प्रणामा,
लिए उठाए लाई उर रामा, हर्षे लखन देव दुख भाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण होकर शरीर से उनसे मिलने लगे। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथाविधि सभई प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी यथायोग्य मिले। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नप समीप सोहई सुधचारी, जन धन धर्माधिक धनधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में सब हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुतन समेत दशरथ देखे, मुनित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिस सुलहने निशाना, नाक नटी नाचे गरगाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बारात रहो सनमाना, आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट आए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पर प्रमोद अधिकाय, ब्रह्मानंद लोग सब लागे, बढ़ो दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लग्न के 2 दिन से पहले ही आ गई। इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सी शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जहता पुरजन कहीं अस मिली न नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की तो सीमा ही नहीं है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सकृत मूर्ति पैदेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए श्री रामचंद्र जी, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए। इन सम को न भयम जग माही, न ही केतु होने नहीं, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है और न कोई होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जाने राम छवि देखी, हो सुकृति हम सरस विशेषी, पुनि देखब रघुवीर बिहाओ, लेव भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। जय सियापति रामचंद्र जी की जय।